हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। मैं आप सभी के लिए बहुत अच्छी खबर लाया हूं। मैं हूं समर ठाकुर और आपके साथ एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट जानकारी साझा करने वाला हूं। तो जो हिमाचल हाई कोर्ट है, हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, इसमें बहुत ही बम्पर वैकेंसीज आई हैं। 187 वैकेंसीज, जो बहुत ही ज़्यादा है अगर हम देखें। तो क्या क्या वैकेंसीज हैं, किस तरीके की वैकेंसीज हैं, कैसे पेपर भरा जाए, कब तक पेपर भरा जाए, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कुल मिला के 187 वैकेंसीज की नोटिफिकेशन जो है आ चुकी है। ये देखिए आपके सामने नोटिफिकेशन में खोल के रख देता हूँ। ये देखो, तो ये जो हम देखते हैं यहाँ पर डेट डली हुई है 28 नवंबर की, यानी 28 नवंबर को ये जो नोटिफिकेशन जारी की गई थी। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर इस फॉर्म को आपने भरना है तो रिक्रूटमेंट पोर्टल लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। तो आप ये वेबसाइट्स दो मेंशन है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा जूम भी कर देता हूँ। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। तो यहाँ से आप जो है ये एग्जाम पहले हम जान लेते हैं क्या है, उसके बाद अगर आपका मन करे भरने का, आपका ये चाहा तो भरने की, तो आप यहाँ से इसको भर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते थोड़ा सा। अब ये जो पूरी एडवर्टाइजमेंट है उसको देखते हैं, इसमें है क्या क्या क्या, कौन सी वैकेंसीज हैं, आपके लिए क्या है वो सब देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे अगर, तो यहाँ पे ये देखो, सबसे पहले क्लर्क ग्रुप सी की जो है वैकेंसीज आई हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, ग्रुप सी की 49 पोस्ट पे वैकेंसीज आई हैं। कितनी? 49 पे आई हैं, चाहे रेगुलर हो चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो। कुल मिला के अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर कट वैकेंसी जो है वो 42 है। और एंटिसिपेटेड मतलब आने वाले टाइम में जो है जो वैकेंसीज आएंगी, मतलब अभी एग्जाम तो ले लिया लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनकी रिटायरमेंट होने वाली होगी, या बहुत सारे ऐसे पद होंगे जो आने वाले कुछ महीनों में वैकेंट होने वाले होंगे, तो उनके लिए भी भर्तियां हो जाएंगी। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान रखना, शायद ऐसा हो, यह बहुत क्लियरली नहीं कह सकता, कि ये जो क्लियर कट है ना, जिस दिन एग्जाम क्रैक हुआ, मतलब एग्जाम का रिजल्ट आया उसी दिन से इनकी ज्वाइनिंग हो जाए। एंटिसिपेटेड वाले हैं, उनकी ज्वाइनिंग शायद थोड़ी लेट हो, जब जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी वो रिटायर हो जाएं 2 महीने 3 महीने के बाद, तो उनकी शायद ज्वाइनिंग अब देखना पड़ेगा ये किस तरीके से करते हैं कमीशन वाले। ठीक है, लेकिन चलिए ये देखते हैं। कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो 49 वैकेंसीज आई हैं। यहाँ पे आप पे लेवल 3 देख सकते हैं कि हिसाब से पैसे मिलेंगे 20,000 से लेके 20,000, मतलब 20,200 यानी 20,000 से लेके, ये जब आप सीनियोरिटी लेवल पे पहुंच जाएंगे तो इसी पे आपको रैंक पे जो है 64,000 तक की सैलरी मिल सकती है। चलो ये बात तो सैलरी की हो गई और नंबर ऑफ पोस्ट की हो गई। थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या है ना। जो क्लर्क है, क्लर्क के लिए तो ग्रेजुएशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी आपको ना किसी ना माननीय जो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है ना, उससे मान्यता प्राप्त किसी भी यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, एंड हैविंग बेसिक नॉलेज इन कंप्यूटर लाइक ऑपरेटिंग द कंप्यूटर, विंडो, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड टाइपिंग आउट, टेकिंग प्रिंट आउट एक्सेट्रा। टाइपिंग की, प्रिंट आउट लेना, ये सारी बेसिक चीजें जो होती है ना, आपको विंडो से जुड़ी हुई सारी चीजें, ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ी चीजें, जैसे मान लो आपने क्लर्क का काम करना है तो ऑफिस में आपको ये चीजें करने आती है, वहां जाके आप ये ना कहो कि मुझे नहीं आती है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। अच्छा, इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके अलावा टाइपिंग टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। ठीक है। अच्छा, जो रूल्स जो है 2022 में आए थे जो हाईकोर्ट की रिक्रूटमेंट के, उसके हिसाब से ही ये होगा। अब यहाँ पे आगे क्या लिखा है, कैंडिडेट शेल हैव टू क्वालिफाई टाइपिंग टेस्ट विद द स्पीड 30 वर्ड पर मिनट। 30 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से उसको टाइपिंग करनी पड़ेगी अंग्रेजी भाषा में। ठीक है। अच्छा, ऑन कंप्यूटर यूजिंग अ सॉफ्टवेयर मॉड्यूल। ठीक है। अच्छा, और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में, और कौन सी, यहाँ पे लिखा है कुरुति देव जो फॉन्ट है उसमें आपको हिंदी में 25 है, कुरुति देव फॉन्ट जो है, कुरुति देव 10 फॉन्ट, इसमें आपकी स्पीड 25 वर्ड मिनट तक चल जाएगी। इंग्लिश में आपको 30 मिनट्स, सॉरी 30 वर्ड्स पर मिनट ही आपको मिनिमम स्पीड चाहिए। ठीक है। अच्छा, तो हम यहाँ पे आगे अगर हम देखें, चलो अब आगे अगर हम बात करें तो दूसरी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे भी क्लर्क की, आप देखो जो यहाँ पे क्लर्क की पोस्ट आई कॉन्ट्रैक्ट पे भी आएगी। अच्छा, ये वेजेस पे, डेली वेजेस के हिसाब से आएंगी ये। आप कह सकते हैं कि भैया ये 14 पोस्ट कुल मिला के आई हैं, आप देख सकते हैं। अनरिजर्व्ड के लिए, एससी ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए किस तरीके से ये बट इसका पूरा का पूरा बंटवारा हुआ है, ये सेम ही क्राइटेरिया रहेगा। अच्छा, अब दूसरी जो पोस्ट आई है ना, ये भी स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की आई है, यानी ग्रुप सी की पोस्ट आई है। इसमें सैलरी थोड़ी ज्यादा है, 25,600 रुपए से शुरू हो रही है, 81,200 रुपए तक जा रही है सैलरी की मैट्रिक्स। कुल मिला के 22 जो है इसमें पोस्ट आई हैं। इसमें अगर हम देखें तो देखो क्वालिफिकेशन इसमें थोड़ी सी बड़ी अलग सी दी हुई है। अगर इसमें देखें तो कह रहा है कैंडिडेट कोई भी है ना, उसको क्या होना चाहिए, सबसे पहले 50% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए, उसके ग्रेजुएशन होनी चाहिए। उसके बाद इसने ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके बावजूद भी बताया है, कहता है ओनली दोज कैंडिडेट हु फुलफिल एनी टू ऑफ द फॉलोइंग फोर क्राइटेरिया एलिजिबल टू अप्लाई।
नीचे 4 क्राइटेरिया दिए हैं, इनमें से एटलीस्ट आप 2, 4 के 4 नहीं, कोई भी कम से कम 2 आप अगर क्या कर रहे हो, क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो, तो आप एलिजिबल हो, आप ये पेपर भर सकते हो। पहला क्राइटेरिया आप यहाँ पे देखिए, 10वीं क्लास में 75 मार्क्स चाहिए, 75% से ज्यादा मार्क्स चाहिए। उसके अलावा 12वीं में आपको क्या चाहिए, 75% से ज्यादा मार्क्स चाहिए। जिन बच्चों के स्कूल में ज्यादा मार्क्स है वो यहीं पे क्वालिफाई कर जाएंगे। कुछ बच्चों को स्कूलिंग अच्छी नहीं मिली होती है, उनके हो सकता है पहले मार्क्स अच्छे ना हो, लेकिन अगर उनके 60% से ज्यादा मार्क्स है ग्रेजुएशन में और 55% से ज्यादा मार्क्स है पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो इनका फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो यहाँ पे बाहर हो जाएंगे लेकिन यहाँ पे बच जाएंगे, बहुत सारे बच्चे शायद यहाँ पे चूक जाएंगे, यहाँ पे बच जाएंगे। तो ये अलग अलग क्या बन सकते हैं, सीक्वेंस बन सकता है अलग अलग, यहाँ पे तुम लोग कॉम्बिनेशन बना सकते हो। खाली याद रखना है कि 2 जो एटलीस्ट जो है तुम्हारी क्वालिफिकेशन यहाँ से पूरी होनी चाहिए। मान लो ये दोनों पूरी है ना, तो उसके बाद खाली आपको फिर 50% मार्क्स भी है। ये तो भैया नेट तो आपके ऊपर 50% नंबर से ऊपर ज्यादा होने ही चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन में, इन दोनों को क्वालिफाई करने के बाद भी। अगर आपको किसी तरीके का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में भी मेरे से पूछ सकते हो आप वीडियो देखने के बाद, ठीक है भाई। चलो, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे 30 पोस्टें हैं इसकी, एंटिसिपेटेड मतलब वही आने वाली और क्लियर कट है, तो कुल मिला के 30 पोस्टेज हैं, ठीक है। अब ये वेजेस पे मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे वेज ही मिलेगी, जो डिसाइड हुई है उस हिसाब से ही मिलेगा, ठीक है। अच्छा, कैंडिडेट शुड हैव सिक्योर 55 और मोर इन देयर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन इंक्लूड्स एनी रिकॉग्नाइज्ड डिग्री ऑब्टेन्ड आफ्टर ग्रेजुएशन। भाई ग्रेजुएशन के बाद कोई भी डिग्री करिए ना, जैसे एलएलबी है, 5 ईयर एलएलबी होती है, ग्रेजुएशन के बाद होती है बीएलएलबी हो गया वगैरह समथिंग, ठीक है। तो अगर जैसे एलएलबी है या 5 ईयर की बीएलएलबी है, तो ग्रेजुएशन के बाद कोई भी डिग्री हो, एलएलबी भी इन्होंने माना हुआ है यहाँ पे, है ना। हालांकि एलएलबी जो आप देखोगे तो एलएलएम मास्टर्स, उसका मास्टर्स में कंफ्यूज नहीं होने, मास्टर्स डिग्री नहीं मांगी है इन्होंने, इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री मांगी है, कि ग्रेजुएशन के बाद की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अच्छा, एमएड चाहिए। अब बीएड, बीएड के कहता है कि भैया देखो एमएड आफ्टर बीएड, तो बीएड के बाद आपको एमएड करनी है, ये बड़ा लोचा दिया हुआ इन्होंने कि भैया बीएड पोस्ट ग्रेजुएशन कह रहे हैं मतलब ग्रेजुएशन के बाद। तो एक तरीके से जिस हिसाब से इन्होंने एलएलबी को डाला है, बीएड भी कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि बीएड भी है शायद, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाई करा है कि एमएड चाहिए भाई अगर आपके पास बीएड है तो, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है और देखो ये स्टेनोग्राफर की है ना, तो देखो इसमें क्या क्या, हैविंग स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश स्टेनोग्राफी एंड टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। टेस्ट कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर पे होगा भाई, पेपर पे नहीं होगा। Typing test in English with typing speed of 40 word per minute on computer software. Typing test in Hindi using Kurti Devi 10 font with typing speed of 30 word per minute on computer. Provided that only 10% of mistakes in transcribing the dictated matter and typed matter in typing test shall be allowed। पर 10% से ज्यादा अगर आपने गलती करी है ना, तो आपको मतलब ये आपका जो टेस्ट है मान्य ही नहीं माना जाएगा, उसको खारिज कर दिया जाएगा। इन अदर वर्ड्स द कैंडिडेट committing more than 10% mistake in the transcribing or the dictated matter and the typed matter in typing test shall be declared as unqualified। तो उसको भैया अनक्वालिफाई माना जाएगा, क्वालिफाई ही नहीं कर पाएगा वो अगर 10% से ज्यादा गलती है, चाहे स्पीड ज्यादा आ जाती है तो, ठीक है। कैंडिडेट शैल हैव टू पास द स्टेनोग्राफी टेस्ट इन हिंदी ड्यूरिंग देयर प्रोबेशन पीरियड आफ्टर द अपॉइंटमेंट। तो भैया हिंदी में भी आपको स्टेनोग्राफी सिखाई जाएगी प्रोबेशन पीरियड में, प्रोबेशन पीरियड मतलब पक्का रखने से पहले आपको हिंदी में भी स्टेनोग्राफी सिखाई जाएगी, और वो स्पीड जो है वो भी आपको पास करने पड़ेगी स्टेनोग्राफी का टेस्ट, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ना ड्राइवर की भी पोस्ट आई है, आप देख सकते हैं ग्रुप सी के ड्राइवर की भी पोस्ट आई है। ड्राइवर की सैलरी आप देखेंगे तो क्लर्क से ज्यादा है वहाँ पे, 21,300 जो है यहाँ से शुरू होती है इसकी सैलरी, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, 10वीं पास होनी चाहिए। कैंडिडेट शेल पोजेस अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर एलएमवी, ठीक है। तो एलएमवी का, ठीक है, लाइट मोटर व्हीकल का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए कैंडिडेट के पास, एटलीस्ट फॉर 3 years एंड एक्सपीरियंस एज अ ड्राइवर फॉर ड्राइविंग एलएमवी फॉर एटलीस्ट 3 year। ड्राइवर का एक्सपीरियंस 3 साल का मांग रहा है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है ये, ठीक है। स्क्रीनिंग टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट ऑफ ड्राइविंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज पर एज रूल, अगेन जो 2022 में जो रूल्स आए थे ना उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, ठीक है। ड्राइविंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, ये सारी चीजें होगी, ठीक है। प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू दोज कैंडिडेट हु हैव गुड मैकेनिकल नॉलेज अबाउट ऑटोमोबाइल्स। अब देखो कहता है कि अगर 10-12 ड्राइवर आ गए, है ना, और एक ही सीट के लिए आ गए, तो प्रेफरेंस मतलब प्रेफरेंस उसी को दी जाएगी जिसको ना गाड़ी के बारे में पता होगा, कि गाड़ी मतलब कैसे ठीक करनी है, मैकेनिकल नॉलेज होगा उसको, ठीक है, गाड़ियों के मैकेनिक्स की तरह थोड़ा बहुत उसको गाड़ी ठीक भी करने का, ऑटोमोबाइल्स का जिसको नॉलेज होगा उसी को प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे 64 पोस्ट हैं, चाहे एंटिसिपेटेड हो चाहे क्लियर कट हो।
चाहे रेगुलर हो चाहे आप देखो डेली वेजेस तो बाद में देखेंगे, रेगुलर ही देखते हैं, ठीक है। और किसके लिए है? पियोन, उसके बाद आप देखोगे ओर्डरली, चौकीदार, सफाई कर्मचारी, चौकीदार कम सफाई कर्मचारी, इन सब के लिए 66 के आसपास है, ठीक है। 18,000 से लेकर 56,900 तक इनकी पे जाएगी लेटर स्टेजेस में, जब ये मतलब बहुत ज्यादा हम सीनियर हो जाएंगे तब इतनी सैलरी तक इनकी पे स्केल के हिसाब से जा सकती है। अच्छा, कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10+2, 12वीं होनी चाहिए, एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ठीक है, मतलब सीबीएसई हो चाहे आपका एचपी बोर्ड हो, आईसीएसई हो, उस बोर्ड से आपके 12वीं होनी चाहिए। द कैंडिडेट विल बी shortlisted in the ratio of 1:3 as per as the rule of the RNP rules 2023 for evaluation, documentation and verification on the basis of marks obtained in 10+2, which shall be calculated as per the percentage of the marks obtained in 10+2 be calculated out of 85 marks. For example, a candidate getting 50% marks in 10+2 will be given 42.5 marks and 15 marks will be awarded for evaluation of documents, ठीक है। अच्छा, अब देखो मेरी बात सुनो, तो ये ना भाई सीधी सी बात है ना, इसके लिए पेपर नहीं होगा आपका, जो चौकीदार वगैरह के ना, इसके आप देखो बहुत अच्छा मौका है, जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स हैं ना उनके लिए अच्छा मौका है, सरकारी नौकरी लेने का अच्छा मौका है बच्चे। इसके लिए ना आपका पेपर नहीं होगा, आपके ना 12वीं के नंबर के बेसिस पे ना, जो आपके 12वीं में 12th क्लास के नंबर है ना, उसके बेसिस पे आपके ना 85% मार्क्स लगेंगे। मान लो कि आपके 12वीं के पेपर में ना 100 नंबर, पूरे पूरे 100% नंबर थे, तो 100% में से सिर्फ आपके, देखो हाइपोथेटिकल केस ले रहा हूँ, तो 100% में सिर्फ 85 नंबर लगेंगे आपके, बाकी ना, और ये पेपर जो मेरिट बनेगी ये 100 नंबर की बनेगी, फिर बाकी 15 नंबर कहाँ से आएंगे? आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, आपके पास कैसे कैसे डॉक्यूमेंट है, स्पोर्ट्स के डॉक्यूमेंट है, एनएसएस के हैं, इस तरीके के नंबर लगेंगे कहता है, ठीक है। तो भाई साहब ये आपका सारा का सारा हिसाब किताब रहेगा। देखो ये 64 पोस्ट पे भर्ती जो है आसान हो जाएगी, बड़े सारे बच्चे, मुझे यकीन है आप में से इस नौकरी को लेंगे भी, आप तक जानकारी पहुंचाना जो था वो ज्यादा जरूरी था। तो मेरी बात जान लीजिए सारे के सारे, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए जो एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाते हैं घर की जिम्मेवारियों की वजह से या किसी और जिम्मेवारियों की वजह से, ठीक है। तो इसके लिए दिस वाज गुड, ठीक है, ये अच्छी बात है यहाँ पे, दिस वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, राइट, फॉर दोज हु हैव वेरी गुड मार्क्स इन स्कूल, ठीक है, और अच्छे सर्टिफिकेट है जिनके पास, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे चलो ये एब्रीविएशंस वगैरह वो सारी इंस्ट्रक्शंस आ गई है खाली, बाकी तो ज़्यादा कुछ है नहीं। अब ना मैं डिस्क्रिप्शन जो में लिंक है, उस लिंक में ना इसकी जो नोटिफिकेशन का ना आपको क्या डलवा दूंगा, लिंक डलवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डलवा दूंगा मैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि सारी चीज़ों के बारे में। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो ये ओपनिंग डेट है, मतलब एप्लीकेशन भरने की डेट जो है वो 30/11 दो मतलब 2024 से शुरू हो रही है, यानी ये तो संडे मतलब यानी सैटरडे आज से ही शुरू हो रही है, ठीक है। अच्छा, और ये कब तक भरी जाएगी? 31/12, तो मतलब न्यू ईयर से पहले पहले आप इसको भर सकते हो, ठीक है, 31/12 तक आप भर सकते हो, रात को 11 बज के, ठीक है, मतलब 12 बजे से पहले पहले आप इसको भर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको जितनी भी जानकारी थी वो मैंने इसके बारे में दे दी। अगर आपको कोई भी इस बारे में डाउट रहता है तो आप जो कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ लेते हैं अलविदा, मिलेंगे किसी अगली नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।